नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। शनि मार्गी की चर्चा करेंगे दोस्तों। 4 नवंबर से शनि मार्गी का मिथुन राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, अगर आपका मिथुन लगन है, आपको ज्ञात है आपका लगन मिथुन है, तो आप राशिफल लगन से भी देख सकते हैं। परीक्षा की घड़ी का होगा अंत, जिंदगी पकड़ेगी तूफानी रफ्तार। कुछ स्थितियां इस तरह की रही पिछले साल 2023 की ही बात कर रहा हूँ। हालांकि पिछला साल नहीं हुआ, परंतु 2 महीने पश्चात यह पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नासाज रहा यह साल, काम का नहीं रहा साल ज़्यादातर लोगों के लिए। इसके 2 कारण मुख्य रहे हैं। गुरु चंडाल दोष सबसे बड़ा कारण रहा है, जो साल के मध्य में ही बन गया। मध्य से भी पहले अप्रैल में ही बन गया, 21 अप्रैल को। और शनि का 4.5 महीने वक्री होना, जो मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, जब उल्टी दिशा में घूमते हैं तो आपको पता ही है, आपके सामने उसके रिजल्ट रहे हैं। रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, साफ कहता हूँ। पिछले 4-5 महीने कार्यों में अवरोध, मंद गति से कार्यों का होना, जहाँ से लाभ की संभावनाएं वहाँ लाभ ना होना, नुकसान हो जाना, टाल मटोल का माहौल, मंदी का माहौल, भाग्य साथ न दे, शत्रु आंखें दिखाएं, हौसला पस्त रहे, बीमारी साथ न छोड़े, और संतान का भी कहीं ना कहीं कष्ट कुछ कुछ लोगों को दिक्कत देता रहा है। राहु गुरु का पंचम भाव के ऊपर प्रभाव, ये काफ़ी दयनीय दृष्टि रही है मिथुन राशि लगन की, साफ कहना पड़ेगा। काफ़ी दिक्कतों और मुसीबतों को इवन कहें तो सहने के बाद आपने इस कगार पर अब पहुंच रहे हैं, जहां पर 2 महत्वपूर्ण बहुत बड़े शुभ परिवर्तन होने को तैयार हो रहे हैं। अभी 15 दिन शेष हैं। आज अभी 15 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को गुरु राहु का विच्छेद होगा, गुरु चंडाल दोष भंग होगा, और 4 नवंबर से शनि 141 दिन वक्री रहने के पश्चात, देखो 141 दिन, करीबन साल का 40% समय आपका शनि ही ले लेते हैं, 33% समय बल्कि। तो शनि का मार्गी होना, मंद गति से जो कामकाज हो रहे थे, जो रिश्तों में भी मन ठहराव था, वह दूर होगा। बात करते चलिए, हम सीधा बिंदु पर आते हैं। किन क्षेत्रों से किन लोगों को लाभ होगा, कब लाभ होगा, कौन सी संभावनाएं बेहतर होंगी, रिश्तों में कहाँ से आपको मधुरता मिलने के योग। बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, मैरिज लाइफ की, पारिवारिक लाइफ की, छात्रों की बात होगी, पढ़ाई की बात होगी, लव लाइफ की, शेयर स्टॉक मार्केट की चर्चा, सीनियर सिटीजन्स इत्यादि सभी की बात करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा काफ़ी रोचक और काफ़ी लाभकारी विश्लेषण कहीं होने वाला आपके लिए। बदनसीबी के दिन, मंद गति के दिन वह गए। वो कड़वी गोली जो अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स आपको देते रहे, अब वही मीठी गोली देंगे हर एस्ट्रोलॉजर। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको अब डरा सके, सता सके ग्रहों का यह विकराल रूप दिखाकर। गुरु आपके लाभ स्थान में कर्म भाव के मालिक अंततः, जैसे कि अब देख रहे हैं, फ्री हो जाएंगे 30 अक्टूबर से, 4 रोज पहले शनि के मार्गी होने से। शनि भाग्य स्थान में कैसा फल देने वाले हैं इस अवधि में, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें शनि फल देते कैसे हैं। देखिए, शनि ग्रह क्योंकि
मंद गति से चलते हैं। शनि शनि फल देने वाले हैं। अगर जख्म देते हैं तो दोस्तों याद रखिए बहुत गहरा। शनि की दशा अंतरदशा से इसीलिए लोग डरते हैं। अगर जख्म देते तो बहुत गहरा, अगर ऊंचाइयां देते हैं शनि, अगर प्रतिष्ठा देते हैं शनि, तो वह प्रतिष्ठा को छीन नहीं सकता। वह ऊंचाई जो दे देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में या गोचर में जब शुभ होते हैं, तो वह कुछ छीन नहीं सकता। वह चिरस्थायी रहती है। वह लॉन्ग टर्म के इफेक्ट करने वाले यह प्लैनेट हैं। भाग्य भाव में शनि क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म में आपको भाग्य मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपकी किस्मत मदद करने वाली है। शुरुआत होती है 4 नवंबर से। 10 महीने आपके निरर्थक वेस्ट गए, ये बात सत्य है। कभी शनि अस्त, कभी सूर्य अस्त, कभी ये कभी वो। हम गोचर फल बताते रहें, बीच में कुछ कुछ अच्छे लम्हे आए, कुछ दिन कहें या कुछ महीने, बल्कि ज़्यादा समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण अब आने वाला है। भाग्य जब साथ देता है दोस्तों, शनि जहाँ पर बैठे होते हैं तो अब सिर चढ़कर साथ देगा। डंके की चोट से आपका भाग्य आपका साथ होगा। और देखिए शनि 9th हाउस में बैठे हैं, यहाँ पर मार्गी होते ही आपको एहसास हो जाएगा कि किस्मत कितना बड़ा जिंदगी में रोल अदा करती है। और शनि यहाँ पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये है, मूल त्रिकोण साइन में बैठकर शनि आपकी झोलियों में भर भर कर सुख भरने वाले हैं। चलिए गिनती करते हैं वो कौन कौन सी उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर गुरु के प्रभाव की भी टिप्पणी हल्की सी कर देंगे। देखिए शनि न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है। जिन जातकों ने शनि की दशा अंतरदशा को झेला है या झेल रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। वक्री शनि अपनी दशा अंतरदशा में खास दिक्कत देते हैं, अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम कम ही देते हैं। किसी की मंगल की दशा हो, किसी की शुक्र की दशा हो, शनि वक्री भले होते रहें, हाँ उस अवधि में ये होता है कि सतर्क रहना, जोश में नहीं आना, परिवर्तन नहीं करना। मैं अक्सर बताता आया हूं। अब मार्गी होकर सभी के लिए बेहतर हो जाता है। सीधी चाल से जब शनि का रुख आगे की तरफ होगा तो भाग्य आपका साथ देगा, चाहे आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं। बात कर लेते हैं पहले आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति इसलिए बेहतर हो जाएगी कि गुरु वैसे ही 30 अक्टूबर से राहु से निजात पा चुके होंगे। गुरु वैसे भी धन के कारक है, लाभ के कारक है और लाभ स्थान में है। कर्म भाव के मालिक होकर शनि से दृष्ट रहेंगे। शनि क्या है? भाग्यस्थान के मालिक। भाई भाग्यस्थान के मालिक ने कर्म स्थान के मालिक के साथ संबंध बना लिया है 11वें भाव में तृतीय दृष्टि से। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी खाली, और राहु नीचे आ जाएंगे 10वें भाव में, जैसा कि अब देख रहे हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह राहु, छलिया ग्रह जो चल रहा था, लाभ में अवरोध था, आपकी मनोकामना विलंब से पूर्ण होती थी या हो ही नहीं पा रही थी, अब वैसा नहीं होगा। भाग्य साथ देगा तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। यह 4 नवंबर से तय हो जाता है। और कुछ लोगों को नवंबर के महीने में ही तरक्की मिले, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप छात्र हैं। गुरु की दृष्टि देखिए पंचम स्थान के ऊपर, अकेले गुरु की दृष्टि, यहाँ पर पंचम स्थान निहाल हो जाता है। संतान से लाभ, संतान खुशियां दे आपको, पुत्र संतति की प्राप्ति के योग, गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ संकेत। और दूसरे, गुरु की दृष्टि शनि से दृष्ट होकर पंचम भाव के ऊपर जब पड़ेगी तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, अचानक से लाभ और विंडफॉल के योग बनते हैं दोस्तों। छात्रों के लिए समय बेहतरीन, प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने का समय आ चला है। 4 नवंबर के पश्चात, बल्कि 30 अक्टूबर के पश्चात मिथुन राशि लगन वालों को
पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। हालांकि बुध भी अभी अच्छी स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए समय अभी से ही अच्छा है, आज से ही अच्छा है, क्योंकि भाद्र नामक राजयोग बुध बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सो आपके लिए टर्निंग पॉइंट तो बुध ने शुरू कर दिया है। बात करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, वैवाहिक लाइफ की। इससे बेहतर समय कोई नहीं होगा। गुरु सप्तम भाव को देखें और सप्तम भाव गुरु का ही है, तो शादी के योग बनते हैं। लव लाइफ बहुत बेहतरीन। 2024 में भी आप बहुत हंसी खुशी प्रवेश करेंगे। धन की स्थिति बेहतर, सातवां घर व्यापार का भी होता है, तो ये बेहतर स्थिति बनती है। शनि का गुरु के ऊपर प्रभाव भाग्य से युक्त होकर, क्योंकि भाग्य भाव के मालिक भी हैं शनि, अपनी राशि में मार्गी होने के पश्चात जब गुरु को देखेंगे, गुरु अकेले होंगे, सप्तमेश नवमेश का संबंध हो, तो भाग्य में व्यापार, भाग्य में लव लाइफ देखिए, और विदेशों से खास व्यापार चमके, विदेश यात्रा के योग बने, पिता पक्ष से लाभ हो। 9th हाउस पिता पक्ष का भी विचार किया जाता है, खासकर साउथ इंडिया में। मुझे भी नॉर्थ इंडियन होने के नाते भी ये लगता है कि 9th हाउस 10th हाउस की बजाय 9th हाउस से पिता पक्ष का ज़्यादा सही स्टीक फल मिलता है। इसके ऊपर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो पिता के लिए भी अच्छा समय शुरुआत होता है, और पिता भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पिता की सपोर्ट मिलेगी, पिता की आपके तरक्की के योग भी बनते हैं। 6th हाउस के ऊपर इस मार्गी शनि की दृष्टि, शत्रु जितना नाच कूद कर चुके थे कर चुके। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, चाहे छात्र हैं, चाहे रिश्तों की बात है, नौकरी की बात है, व्यापार की बात है, आप लोगों को कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। व्यापार करना है, नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो सोचना काहे का, व्यापार शुरू कर दीजिए, कोई रोकेगा नहीं। भागीदारी में काम अच्छा चलेगा, क्योंकि गुरु राहु से अलग हो चुके हैं, तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में आपको भागीदारी में भी सफलता देती है। व्यापार खूब चलता है, और कर्जे से निजात 100% मिलेगी आपको। छठे घर के ऊपर शनि की दृष्टि, वृश्चिक राशि के ऊपर मार्गी शनि की दृष्टि बहुत उत्तम होती है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, शत्रु हंता रहेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है आप शत्रुओं का दमन बहुत जल्दी करने वाले हैं। जो भी आपके दुश्मन हैं वह आपसे डरेंगे भी, और आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। देखिए, अब ये बात दूसरी है कि 10 महीने के बाद ये समय क्यों आया, आपके मन में ये कुंठा होगी। देखिए, इसमें ग्रह चक्र है दोस्तों। एक ज्योतिष आंकलन करके बता सकता है। अब आपके लिए स्थितियां काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। जिनके लिए नासाज रही हैं, जिनके लिए दशा अंतर्दशा अच्छी रही है, उनके लिए भी स्थितियां जो विलंब से कार्य हो रहे थे, अब उनके कार्य भी तेजी से होंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक स्थितियां उत्तम होंगी। जो डाइवोर्स के दवार पर पहुंच चुके थे, उनके डाइवोर्स लेने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मीडिया जगत में आपका नाम होगा। पॉलिटिक्स में खास आपका नाम होगा। गुरु और शनि की तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि, और गुरु का पंचम भाव के ऊपर शुद्ध प्रभाव, जी हाँ, शुद्ध प्रभाव पंचम भाव के ऊपर गुरु का पड़े, तो निश्चित तौर से राजनीति में भी आप सफल होते हैं। आपके लिए समय बहुत उत्तम है। फिर भी काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें, और काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करते रहें, आपके लिए और भी बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।